वहाँ पता नहीं, परमानेंट का भी वो बता दूँ ना, अभी तो 7 क्षेत्र का बता दूँ ना, अभी पहले ये तो बता दूँ। इसके अंदर जो है एक आर्टिकल है ओनली, 5 मलेच्छ खंड है। मलेच्छ खंड का मतलब ये होता है आदमी तो हमारे जैसे ही है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं है, मंदिर नहीं है, सिर्फ आर्य माने हम जैसे आर्य माने पूजा पाठ करने वाले। मलेच्छ माने कहते हैं ना, क्या सारा मलेच्छ की तरह पड़ा हुआ है, मलेच्छ की तरह खाता है, मलेच्छ की तरह सोता है। तो मलेच्छ का मतलब वहाँ कोई धर्म ध्यान नहीं है, खाओ पियो निकलो। वो उस मलेच्छ खंड से भी हमारा जो चक्रवर्ती होता है, एक समय में एक चक्रवर्ती होता है, 32,000 रानियां कहाँ से लेके जाता है? हाँ, करोड़ों की आबादी है वहाँ, जैसे यहाँ करोड़ों की है, आप नहीं कम मत समझना। 32,000 रानी कहाँ से लेगा? 96,000 रानियां बताइए ना, 32,000 कहाँ से लेगा? 32,000 मलेच्छ खंड से लेगा, और 32,000 कहाँ से लेगा? विजात, क्या जो हमारा जो विजात पर्वत से जो हमारा बॉर्डर है, मतलब विजात पर्वत पर हमारा आना जाना है, उसके बाद हमारी जो है आना जाना बंद है। हाँ, वहाँ सब विद्याधरी रहते हैं, तो वो तीनों तरफ से लेता है। इस तरह उसकी 96,000 रानियां होती हैं। अब जो वो भूमि, ये तो हमारी कर्म भूमि बताई मैंने, तो ये कर्म भूमि कितनी है? 15। कैसे होती है 15? चलिए मैं बताती हूँ। ये यहाँ की हम रोज ही बोलते हैं 5 बार, तो हमने रायदीप में जो घूमे थे, कौन कौन से? अभी पंचमेरु की पूजा करते हैं। प्रथम सुदय स्वाम विजय अचल मंदर का विद्युन्मानी नाम। तो वो जो है सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदार मेरु, विद्युन्मानी मेरु, ये जो 5 पर्वत हैं, सेम 5 पर्वतों की जो जम्बू द्वीप की रचना है, सेम 5 पर्वत की यही रचना है। जम्बू द्वीप में 2 कर्म भूमि, भरत ऐरावत, तो उसमें भी 5 की कितनी हुई? 10। विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि 2, 3 ये, और वो 3 × 5 15। समझ गए? ये हमारी 15 कर्म भूमि है, और वो भूमि हमारी कितनी होगी? फिर 10 डबल कर देंगे हम लोग उसको। कैसे? अब जो हम चल रहे थे भरत, तो हेमवत तीसरा काल, हरि दूसरा काल, विजय पहला काल, फिर विजय में 2 है। विजय में कितनी है? विजय ये हम चले भरत, हेमवत, हेमवत के बाद हरि, हरि के बाद चले विजय। तो जो विजय क्षेत्र है, वो विजय क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के इधर उत्तर कुरु और इस साइड देवकुरु। उत्तर कुरु में भो भूमि है, देवकुरु में भो भूमि है, और इधर विजय है क्षेत्र। हमने बताया ना, जैसे ये है विजय क्षेत्र में, एक क्षेत्र में कितने गांव हैं? दोनों को डिवाइड करो, आधा इधर आधा इधर, तो 8 इधर है, 8 इधर है 16, और 8 इधर है 24, और 8 इधर है 32। ऐसे करके वो 32 गांव है। समझ गए? हम जब विजय माता की पूजा करते हैं, विद्यमान विष्णु शंकर की, तो वो विष्णु शंकर हमने कैसे माने? वो हमने ऐसे माने कि जो विजय क्षेत्र है, उसके जो हमने 4 पार्ट बनाए थे, तो उन 4 पार्ट में एक एक तीर्थंकर होना जरूरी है। विद्यमान रहते ही हैं, ऐसे तो होने को 32 होंगे, 32 ग्राम के 32, लेकिन वो 32 हो या ना हो, 4 तो होंगे। तो वो 4 जब इधर है, तो और 4 के हमने मिलाए तो और भी तो 2 और 4 मिले, उधर भी तो है ना। इसके बंदार, विद्युन्माली, विजय, अचल के भी तो 4 मिले, तो 4 मिले के उधर के 4 मिलाए, एक यहाँ के 5 विजय मिलाए, 5 विजय के 4 हमने बताए, इससे तो कितने हुए? 20। और अधिक से अधिक यदि हम बोलेंगे तो 32, तो उधर के 32 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए? 160। करो, 3 × 15, 150, और 2 × 10, 160 जो तीर्थंकर हैं,
वो कभी हुए थे अजितनाथ भगवान के काल में 170 हुए थे यहाँ के मिला के। यदि हम विदेह के बताएंगे तो 160 हैं और कर्म भूमि के भी पकड़ लेंगे तो 170 हो जाएंगे। आया अभी इतना समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ये जो भूमि अब इस पर आ जाओ। यहाँ तो हमने अपना कर्म भूमि सिखा दिया, अब हम आ रहे हैं भोग भूमि पे। इनकी डेफिनेशन पूरी बाद में बताएंगे, आज कहाँ पर स्थित है ये इतना बताएंगे। ये भोग भूमि हमने अभी आपको बताई, एम्बर, हरी, तीसरा का 7 भूमियां थी ना, 7 में से 2 हटा दो, भर अब बची 5 में से हमने 1 को 2 कर दिया विदेह में, उत्तर पूर्व तो बची 4 + 2 6। तो इधर 6 है तो फिर उधर की जो हम अभी जो और जो हमने गिने थे 4, तो 5 और है ना अभी उधर के। 5 में फिर एक को वापस करें 5 है। अरे फिर बताया था ना, विजय मेरू, अचल मेरू, विद्युन्माली मेरू, फिर हमने बताया था मंदार, तो वो 4 और ये 5, तो 1 में 6। समझ में आया ना? 7 भूमि थी, 7 को हमने 2 निकाल दी कर्म भूमि में तो बची 5, बीच वाले में थी 2 तो 1 + की तो 6 और 6 को हम फिर वही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गई 30। तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा जीव कहाँ होंगे, भोग भूमि की कर्म भूमि? भोग भूमि का ऐसा नियम है कि जितने आदमी वहां होते हैं संख्या जो की क्यों बनी रहती है, वहां एक नियम है 2 मरे 2 पैदा, 2 मरे 2 पैदा। जब वो मरते हैं वहां पे वो कल में बता दूंगी, चलो 2 लाइन में थोड़ा सा बताती हूँ। भोग भूमि में पैदा तो होते हैं भाई लोग बन के, एक ही माँ बाप से, समझ गए? जब लास्ट के 9 महीने रह जाते हैं उनके आयु के, तब वो गर्भवती होती है रानी और उसके 2 बच्चे पैदा होते हैं और वो रानी जो है जवाई लेती है और चीख मारते हैं दोनों आपस में। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, एक ने चीख मारी, एक ने जवाई मारी, और वो वहां कुछ करते नहीं है। जैसे ही बिजली आती है ना, बिजली दिखी और गई, ऐसे वो उड़ गए, पैदा करके बच्चे को उड़ जाते हैं। अभी यहाँ जो अपना भारत में बोलेगा अरे बच्चा कैसे पलेगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, और वहां क्या व्यवस्था है, पैदा करो बच्चा, और वो अपने आप ही खरबों की आयु बिता के अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। और फिर वही जो भाई बहन थे जो एक ही पेट से हुए हैं, वही भाई बहन अंत में जब समय उनका आएगा उनको सब मालूम पड़ जाता है अपने ज्ञान में कि अब 9 महीने रह गए हैं, फिर वो बच्चा पैदा होंगे। और नियम है कि 1 बेटा 1 बेटी, नियम है, वो होगा ही होगा। फिर वो जाएंगे और फिर वो दूसरे, ऐसा भोग भूमि। अब हमने क्या बोला, कर्म भूमि कितनी पकड़ी थी हमने? 15। भोग भूमि हमने कितनी पढ़ी? आपको भोग भूमि पकड़ेंगे तो फिर आपको चक्कर आ जाएंगे। 3 भूमि है तो वो भूमि और है, तो उसको पकड़ेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे कि मतलब वो इतनी है, वो इसकी भी बात है। और वो कैसे है, तो वो भूमि कहाँ है? तो वो भूमि हम बताएंगे, ये हमारा चल रहा है जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का। इसके पीछे गोल गोल चलेंगे थाली के जैसे। कभी मैं आपने बोर्ड भी ला के रखा हुआ है, पर फिर मैं लाया नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने का नहीं है, लेकिन वो अच्छे बताओ तो ज़्यादा अच्छा आता है। कल मैं रख के बताऊँगी। उसमें जो गोल जो चल रहा है जम्बूद्वीप, उसके बाद लवण समुद्र चलेगा। लवण समुद्र कितने योजन का? 2 लाख का। उसके लवण समुद्र के उस दूरी पे एक कोने पे, और समुद्र का जहाँ एंड होता है उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, उधर कितनी भूमियां हैं? 23। इधर कितनी? 23। कितनी होगी? और फिर आगे चलो तो फिर एक और चलेगा, क्या आएगा? रात्रि खंड, और उसके बाद फिर एक आएगा कालोरी समुद्र। तो उधर कितनी? तो ऐसे करके 96, 4 से कर दो 96 के 4 इधर, फिर कालोरी के इधर और उधर। वो भूमि कितनी? 96। सोचो कि सबसे कम क्या है? कर्म भूमि। अब हम तुम्हें एक नई चीज और बताते हैं। आर्यखंड 1, मलेच्छ खंड 5,
सारे यदि हम आरेखन मिला लें तो आरेखन मिल गया 170, पता है ना, 32 32 32 उधर के 160 और इधर एक ही एक तो है यहाँ पर। वहां पर भी ऐसे ही है, 5 मलेक्षण एक आयतन, वो जितने 32 गांव हैं उसमें हर एक में 5 मलेक्ष एक आयतन, तो वो सब मिला वही सोचो, वही उसी के आगे में बताइए। तो मलेक्षण कितने हैं? 850, मलेक्षण 850, भूमि 96, जो सबसे खराब जो माना जाता है जहाँ का जन्म, और उसमें भी हम भूमि छोड़ो, कर्म भूमि जो सबसे कम है, आरेखन सबसे कम है, उसमें हमने कितना पुण्य कौन से भव में किया होगा जो हमें यहाँ आके जन्म देगा। यदि हम पूर्व में पहुंच जाते हैं तो पूर्व भूमि में क्या व्यवस्था? त्रिंज जैसे मुंह जानवर जैसा, एक आंख एक हाथ एक पूंछ, वहाँ बस मतलब वही मिट्टी मिट्टी खाना ये खाना। तो कभी जब भी हम ये प्रणाली पढ़ते हैं ना तो हमें बेचैनी नींद में भी आने लग जाती है कि कहाँ वो जीवन, कैसे ये मनुष्य मिला, और मनुष्य में भी उत्तरोत्तर मानी। ये तो अभी क्या चल रहा है, मारीची में जो 363 मत फैला है उसमें ये आया है उंडाप सर्पणी के काल में। बाकी अभी जो आगे वो सर्पणी या सर्पणी आएंगी ये सब धर्म हो गए, सिर्फ एक ही धर्म होता है जैन धर्म, कोई धर्म होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को इतना नसीब पावा, इतना पुण्य, आपके पास पैसा नहीं है चलेगा, पुण्यवान कौन, महाभागी कौन? ध्यान से सुनना, जिसको धर्म सुहाता हो, जिसको धर्म चर्चा अच्छी लगती हो, वो पुण्यवान है इस भव में। भले ही तुम्हारे पास कितना भी अरबों खरबों के महल हो, मकान हो, ठीक है, पुण्य भव से आया, वो अंतराय का था, उदय था, आपको भोग सामग्री मिली, लेकिन आप उस भोग सामग्री में इतने बदमस्त हो जाओ कि ये भोगते भोगते हमारे अनंत 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 तन 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 हमें कहाँ जाके गिरेंगे वो पता ही। तो यहाँ पे जैन धर्म में किसको बताया? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते रागे उपवन भाई, चिंते अनुपेक्षा। किसको बताया? बड़ भागी, कि जिसको संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो। ऐसा नहीं है कि मुनि बनना बहुत जरूरी है, भारत में भी रहते घर में किया था, घर में भी रहते वैराग्य को धारण। वैराग्य का मतलब क्या है? कि हमें खाना है लेकिन रचना नहीं है। मैंने कल भी देखो वैराग्य भावना में बताया था पूरा, यह तन पाए वहां तक कीजिए या में सार न कोई। इसको खिलाना पिलाना है, तो ये हड़ताल कर देगा, यदि इसको खिलाओगे नहीं तो ये धर्म का क्या उठने लायक भी नहीं बचेगा। तो इसमें ये बता रहे शरीर को रचो, सब कुछ करो, लेकिन धर्म मत भूलो। जिस तरह बोला है कि किसान खेती में बीज डालता है, यदि वो बीज नहीं रखेगा तो उसकी खेती वो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। वही हमें बता रहे हैं, खूब सुख भोगो, आपको भोग अंतराय आया है, आपका उदय है, आपने पुण्य किए हैं, पुण्य से आपके आगे लक्ष्मी आगे आगे चल रही है, आप जा नहीं रहे हैं, आपके खर्चे के लिए समझ में नहीं आ रहा है, इतना पैसा मैं क्या करूं, कैसे खर्च करूं, उसके लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो ये आप उसमें भूलो मत, ये मेरे पुण्य की वजह से आ रही है, लेकिन ये पुण्य का उपयोग कब तक पता नहीं, वर्षों और पता नहीं 2 मिनट का। देखते अभी मेरे सामने मैं क्या गई थी, 1-2 महीने पहले की बात बता रही हूँ कि एक फैमिली थी, अग्रवाल फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली होगी, बहू बेटे दादा दादी पोता पोती, काफी अच्छा परिवार था। नीचे दादा सो रहे थे, कोई 80-85 साल के थे, ऊपर बहू बेटे, और अचानक से वो इन्वर्टर फट गया रात के 2 बजे। फटने के बाद किसी को पता नहीं लगा और ऐसे धर धुआं फैला। जो ऊपर वाले लोग थे ना वो सीढ़ी से उतर पाए, उन्होंने क्या किया, बाथरूम में घुस जाए, नल चलाने, उनसे जो बनता था किया, और वो इतना धुआं मारा कि धुआं में घुट घुट के पूरा खानदान स्वाह हो गया, और बेचारे वो दादा 80-85 साल के थे, नीचे वो जिंदा गए। जिनको जाना था वो नहीं गए, अब उनको करने वाला कोई नहीं है। आपने कोरोना में भी सुना होगा
दो छोटे बच्चे पैदा करके रह गए, किसी का भाई गया, किसी के साथ। मेरे यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब जितने कमाने वाले पुरुष थे सब गए। कलकत्ता में मुझे इतने किसी सुना है कि घर में से आदमी चले गए, औरतें रह गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी के कुछ चला। और ये कोरोना अभी आया है, ये तो पंचम काल का सब खेल है, अभी कितनी बार क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ये कोरोना भी सिखा के चला गया, भूलो मत, आप खूब खुश हो, ये पुण्य के वजह से हुई है। कोई जले, किसी के जलने से आपको संपत्ति हिलने वाली नहीं है। कोई जले या मरे या फूके, आपके भोग लिखा है, भोगेंगे, लेकिन उस भोग में हमें धर्म को नहीं भूलना है। तो वो जो कुओं भूमि और नरक और मलेच्छन, कितनी चीजें हमने गिना दी। तो ये आप डेली एक भावना करें कि हे भगवान, मैं तो खुद करती हूँ और मैंने बहुत बार बताया भी है, कई बार जब भी मेरा मौका लगता है कि हमेशा एक भावना भाव, उससे कोई निदान मांगो कि हे भगवान, जब तक मेरा ये जन्म है, मेरी बुद्धि कैसी बनी रहे, मेरे संता परिणाम है, उसमें आकुलता व्याकुलता ना हो, मेरे संकल्प विकल्प ना हो, क्रोध की परिस्थिति या अनुकूलता की परिस्थिति उत्पन्न होते हुए भी मैं अपने आप को बस में कर सकूं, मैं वहाँ शांति का माहौल बना सकूं। सामने वाले ने किया है ना, वो मरेगा, मैं उसकी जिम्मेदारी पूर्ण हूँ। मतलब ये आप अपनी भावना तो रखो, चाहे कभी ना कभी आपकी भावना गलत ही हो जाए। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति मिले, जब तक मेरा क्यों गा रहे हैं लोग, क्यों कह रहे बोई गायो सुगई कमरम समाई मरम, तो क्या गाना नहीं, उसका मन भी है ना, सुगई मन है, सुगति मिले, सुमरण मिले। सुमरण किसको कहते हैं कि मेरा चलते चलते मरण हो, चल मतलब मैं बिस्तर पे ना पड़ूं, भले जो होना है वो होएगा, लेकिन मैं मेरे भाव तो रखूं, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। तो ये सब भावनाएं तो आपके लिए, आपके परिणाम ही तो आपको उज्जवल बनाएंगे। हम मंदिर क्यों आते हैं, हमारे परिणामों में शांति बनी रहे। मंदिर आने का मेन मकसद क्या है कि भगवान जैसे आपने पद पाया, इसी पद को मैं आज नहीं, आने वाले भवों में कभी ना कभी मुझे आपके पास आके बैठना है। क्या करना है, आपके समोचरण में अपना स्त्री छेद कर, पुरुष प्राप्त कर, मुनि बनकर तीर्थंकर के समोचरण में या सुख केली के पाद में मैं अपना मोक्ष मार्ग पर प्रदर्शित कर सकूं, ऐसी मैं भावना पाऊं। मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा मुंह, मेरी बुद्धि, जब तक मेरा मरण ना हो, सब ऐसा रहे कि मैं भगवान कुछ ना कर पाऊँ, पर मैं इतनी लायक बनी रहूं कि मैं आपके दर्शन करने आती रहूं। मतलब हमारा बहुत ही ज्यादा पाप का उदय है कि हम मंदिर नहीं आ पाए, हमें मंदिर के लिए समय नहीं है। ये पाप का उदय है, उनका दोष नहीं है। जिनकी नरक की गति बन जाती है, उनका मंदिर आने का भाग बनेगा नहीं, उनको धर्म सुहाएगा नहीं। मैं आज भी एक प्रवचन सुन के आई हूँ, सुन के मतलब शांतिनाथ भगवान का चरित्र पूरा सुन के आई हूँ। उसमें भी मैंने ये सुना कि जब शांतिनाथ भगवान और उनका जो भाई है वो पूरे 12 वर्ष से साथ साथ चल रहे हैं, वो कभी आएगा समय, अभी इतना सारा है, कौन सा बताऊँ कौन सा छोड़ूं। तो उसमें भी ये बताया कि जो शांतिनाथ भगवान की आप स्टोरी सुनोगे कि इनके 2 बेटे हुए और दोनों बेटों ने दासी से प्यार किया। एक दासी थी, 10 मिनट लेती हूँ, सुनना है तो जरा सुनो, आज ही सुनी है मैंने। दासी थी, दासी से प्यार हो गया और ये देखिए चौथे काल की बातें। तो बेटों ने बोला कि हम तो कुछ भी हो जाए इसकी शादी करेंगे। आज के छोड़ो, चौथे काल में भी ऐसा होता था। तब क्या होता है, शांतिनाथ भगवान सब कहते हैं, अपने पुराने वक्त के जाने 11वें 12वें वक्त की बात थी पुराना, कि भाई मेरे तक पूरे मेरे मान को ठेस लगेगी, मत करो। तो वो नहीं माने। तो शांतिनाथ भगवान ने पता है क्या करी, उनकी पत्नी और वो और उनके साथ एक और था, कौन था मुझे तो याद नहीं आ रहा, 3 लोग 4 लोग थे, चारों ने मिलके कुछ एक साथ फूल आता और उसको सूंघ के सुसाइड कर दिया। भगवान ने, जो भगवान बनने वाले हैं, किसके बेटे के मुंह में ये शादी करेगा। अब सुनो, हम तो सोच रहे कि बेटा कितना निकम्मा है, हाँ, वो बेटा उसी वक्त से मोक्ष चला गया। नहीं, वैराग ऐसे ही हुआ है। पिताजी से तो कोई लेना वो होता तो पिताजी की बात मान के शादी ही नहीं करता। क्या होता है, उसी वक्त में माता जी अजबाजी से उसका मिलन होता है, और जब वो माता जी बोलती हैं
वो भाई आप दोनों लड़ रहे हैं, ये मेरी ये मेरी ये मेरी ये मेरी। तब वो माता जी उसको बोलती है, आज ही सुनिए मैंने, तो वो माता जी उसको बोलती हैं कि ये ना तेरी है या इसकी है, ये तुम्हारी बहन है पिछले वक्त की। ओहो, ये क्या हमारी बहन? जैसे उनको हो गया था वेशभूषा और वेशभूषा सबसे महाराज थे, दो महाराजों को हो गया था तो हमारी बहन। बस वो बहन सुनते ही उनको बहरा जाता है, इतना खबर बहरा जाता है कि बुरी दिशा लेके उसी बात से मोक्ष चले जाते हैं। उसने ये बताया कि कभी कभी हम इस पर बहुत डाउट करते हैं कि कितना कैरेक्टरहीन है, या इतना खराब आदमी है, ये है। हो सकता है वो धर्म करने वाला इधर ही अटक गया और वो निकल गया, क्योंकि ये परिणाम कब किसके बदल जाए कुछ पता नहीं। मान लीजिए आज तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं और यदि तुम्हारी गति बिगड़नी हो तो परिणाम बिगड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो हमें उसका घमंड नहीं करना है कि भाई मैं धर्म करता हूँ, मेरा बल ये है, मेरा बल ये नहीं। बाबा कुछ पता नहीं है, काल सिंह ने ब्रज चेतन को घेरा भगवन ने, और नहीं बचा हारा कोई, यो समझो मन में। जब वो आएगा ना काल रूपी सर, तो कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। इसीलिए जयद्रथ ने बताया कि कभी किसी से घृणा मत करो। हो सकता है उसका पाप का उदय है, उसकी बुद्धि खराब चल रही है, वो जीव दया लायक है, उससे घृणा की बजाय वो आपका घर का हो, बाहर का हो, रिश्तेदारी का हो, आपका पड़ोसी हो, वो तो दया के लायक है। जैसे गरीब आदमी पे दया की जाती है ना, ऐसे दया कर दो उस पर कि भाई भगवान इसके देखो कितना पाप के उदय में इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो नहीं चाहता उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। भ्रष्ट कौन कर रहे हैं? उसके कर्म करवा रहे हैं, उससे खोटे काम। कर्म तो ऐसे हैं कि आपको जैसे नचाना है नचाएंगे वो। आप मंदिर में हो, बाहर हो, उसको कर्मों को नहीं पता। कर्मों को जो करना है